अगर मैं कहूं कि भारत को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि कुछ फाइलों, कुछ मुहरों और बंद कमरों में हुए सौदों से हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल भारत की जमीन के नीचे दबा था एक काला खजाना, कोयला, और इसी काले सोने ने जन्म दिया भारत के सबसे बड़े आर्थिक घोटालों में से एक को, कोयले का स्कैम यानी कोलगेट। बात कुछ ऐसी थी कि साल 2004 से 2009 के बीच देश के कोल ब्लॉक्स ऐसे बांटे गए मानो जैसे आधी रात को गुप्त कमरों में फैसले लिए जा रहे हों। कोई नीलामी नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ सरकारी फाइलें और उस पे अप्रूव्ड की मुहरें। कुछ कंपनियां रातों रात कोयले की खदानों की मालिक बन गईं और देश का नुकसान लाखों करोड़ों में गिना जाने लगा। सरकारी दफ्तरों में कागज बढ़ते रहे, जमीन के नीचे से निकलता कोयला चुपचाप तिजोरियों में जाता रहा। फिर आया 2012, जब सीएजी की रिपोर्ट ने इस खामोश लूट को उजागर कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, अगर कोल ब्लॉक्स की नीलामी होती तो भारत को मिलते 1.86 लाख करोड़ रुपए ज्यादा। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, देश में गुस्सा फूट पड़ा। सवाल सिर्फ एक था, जिम्मेदार कौन? सीबीआई और जांच एजेंसियां हरकत में आई, फाइलों में नाम जुड़ते चले गए, नेता, अफसर और बड़े उद्योगपति। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 214 कोल ब्लॉक एक साथ रद्द कर दिए गए, खदानों पर ताले लग गए। लेकिन आम लोगों के भरोसे पर पड़ा ताला आज तक पूरी तरह नहीं खुला। कोलगेट सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जब देश के संसाधन कुछ लोगों के फायदे के लिए लूटे जाते हैं तो कीमत पूरा देश चुकाता है। भारत के इतिहास में कोयले से जुड़ा ये काला सच आज भी एक गहरे दाग की तरह दर्ज है।